अभी हम खरसे विधानसभा क्षेत्र, रायगढ़ जिला के खरसे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पुटकापुरी के हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं, जहां बच्चे शिक्षक के कमी को लेकर के, अन्य विषयों के शिक्षक कमी को लेकर के धरना में बैठे हुए हैं। आपको मैं बता देता हूं कि पूर्व में इसी तरह से खरसे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पुटकापुरी के माध्यमिक शाला स्कूल में बच्चे शिक्षक की कमी को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे, जहाँ करीब माध्यमिक स्कूल में 150 बच्चे हैं, वहाँ केवल 2 टीचर हैं। वैसे एक टीचर का सेवानिवृत्त होने वाला है, लेकिन आज पर्यंत तक शिक्षा की कमी को भरपाई नहीं किया गया है। उस माध्यमिक शाला स्कूल में भी ऐसी स्थिति है। वही स्थिति खरसे विधानसभा क्षेत्र के हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम पुटकापुरी में है। हम कुछ बच्चे से जानना चाहेंगे कि यहाँ क्यों बच्चे बैठे हुए हैं। आप बताएंगे, आप धरना में क्यों बैठे हैं, किस बात को लेकर के बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर के बैठे हैं, बताइए। हाँ, शिक्षक की कमी की, शिक्षक कमी को लेकर के। यस। क्या क्या शिक्षक नहीं है, कौन कौन विषय का नहीं है? रसायन विज्ञान, हाँ, फिजिक्स, कॉमर्स। अच्छा, तो आपने इसका जानकारी अधिकारियों को दिए थे? नहीं दिए थे। जी, कौन कौन टीचर है, कौन कौन नहीं है, कौन आप लोग को चाहिए? क्या नाम है आपका? प्रिया पटेल। कौन सा क्लास के हैं? नहीं, हाँ, अभी आपने सुना ना कि 9th क्लास के जो बच्चे हैं, उन्होंने बताया कि टीचर की कमी है, और इसी बात को लेकर के हम कौन से क्लास से हैं? 12वीं क्लास है, 12वीं कौन से क्लास विषय से हैं? आर्ट से, हाँ। हाँ। कौन कौन से विषय के टीचर नहीं है आपके? कॉमर्स, फिजिक्स और बस इतना पता अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीलम महंत। हाँ, यहाँ हीरामंत जो 12वीं से 8 से स्टूडेंट, इन्होंने भी बताया कि यहाँ करने का मतलब शिक्षा की कमी है करके। हम साइंस के कुछ बच्चे लोग से जानना चाहेंगे। अब कौन से क्लास में? 10th। हाँ, कौन से विषय के टीचर नहीं है? सब है, लेकिन गणित अच्छा से नहीं पढ़ाती हैं, समझ में नहीं आता है। हाँ, तो रेगुलर टीचर सब हैं? यस, विज्ञान का टीचर है, रसायन का है, विज्ञान का है, सब है, बस गणित का समझ नहीं आता है, पढ़ाती हैं तो। अच्छा, और टीचर रेगुलर आते हैं पढ़ाने के लिए? यस, अच्छा, यस। नाम क्या है आपका? यामिनी चौहान। हाँ, कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ पढ़ाई सही तरीके से नहीं होता है करके, और हम कुछ बच्चों लोग से जानना चाहेंगे यहाँ कि धरना पे क्यों बैठे हुए हैं। ऐसी मामला खरसे विधानसभा ही नहीं, रायगढ़ जिला के सारे ब्लॉकों में आ रहा है। हाँ, आपका नाम क्या है? सुभाष निशा, कौन सा क्लास से हैं? 12वीं आर्ट। आर्ट, हाँ। कौन सा टीचर नहीं है आपका, कौन से विषय का नहीं है? नहीं, हमारे सब विषय के। अच्छा, हम सपोर्ट दे रहे हैं इनको, हाँ, सपोर्ट। हाँ, मतलब किस लिए सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? उनके टीचर के लिए। टीचर के लिए? हाँ। हाँ, किन विषयों के टीचर नहीं है? साइंस। हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ साइंस के जो टीचर की कमी है, और इसको पूर्ति के लिए यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। मैं साइंस के कुछ बच्चों से जानना चाहता हूँ। साइंस के कौन से बच्चे? साइंस के, अच्छा। हाँ, आपका नाम क्या है? विजय कुमार साहू। हाँ, कौन से क्लास से हैं? 12th साइंस। साइंस से? यस सर। किन किन विषयों का टीचर नहीं है? अभी फिलहाल तो केमिस्ट्री के ही टीचर नहीं है। अच्छा, हाँ, अक्टूबर टाइम था जब पांडे मैम का ट्रांसफ़र हो गया, और उसके बाद कोई टीचर आए ही नहीं है। एक टीचर थे रवि सर, वो ऐसे पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री को, अपने से जैसे भी बन पा रहा था पढ़ा ही रहे थे, लेकिन अभी भी शिक्षक की कमी है, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं सत्याग्रह में। 1.5 माह बचा है हुआ है, और ऐसे शिक्षक कमी है, क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन को? अभी अब 1 मार्च से परीक्षा ही है, और तैयारी चल रही है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री का ऐसे ही नहीं हो पा रहा है, इसीलिए शिक्षक चाहिए ही। अभी 1.5 महीना ही बचा है, लेकिन उसमें भी जितना भी पढ़ाई हो सकता है, इसलिए अभी भी मांग कर रहे हैं शिक्षक का। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग धरना पे? जब तक शिक्षक नहीं आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ साइंस के बच्चे ने कहा कि रसायन विज्ञान और आपका इंग्लिश वगैरह सारी का टीचर कमी है, लेकिन जब तक शिक्षक की पूर्ति नहीं हो तब तक धरना पे बैठे रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी आए हुए हैं, जो हमेशा ही शिक्षक की पुटकापुरी में, चाहे मिडिल स्कूल की बात हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हो, उनका पूरा सहयोग करते हैं छात्र छात्राओं का, और बाकायदा यहाँ की जो समस्याएं रहते हैं उसको शासन प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं। हाँ, आपका नाम बताएंगे? मैं प्रदीप पटेल, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष सूपा मंडल। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि बच्चों को इस प्रकार से आंदोलन अपनाना पड़ रहा है। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है, उनके पास भी ग्रामवासी लोग गए थे, लेकिन उन्होंने भी इसका निराकरण नहीं किया। उसके बाद कलेक्टर महोदय के पास गए थे, उसके बाद डीओ
साहब के पास गए थे, बीओ साहब के पास गए थे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पिछले 4 महीने से साइंस का टीचर नहीं है और बच्चे लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य से। यहाँ तत्काल साइंस का रेगुलर टीचर यहाँ दिया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग मजबूर रहेंगे। हाँ, यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा सुपर मंडल के अध्यक्ष प्रदीप पटेल ने कहा कि हमेशा ही शिक्षा की स्तर को लेकर के कमी पाई जाती है, जबकि ये खरसा विधानसभा क्षेत्र उस शिक्षा मंत्री का है। यहाँ स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साह टेकाम जिला के प्रभारी हैं, उसके बावजूद भी इनका कहना है कि 4 माह से मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रामवासी हैं। जी, आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम झाड़ू राम पटेल है। हाँ। मेरे बच्ची यहाँ कक्षा 12वीं में अध्ययन कर रही है। हाँ। और देखिए, हम लोग यहाँ विज्ञान का विषय इसलिए लेकर पढ़ा रहे हैं बच्चे को कि आगे चलकर बीएससी नर्सिंग करवाएंगे, लेकिन यहाँ तो 4 माह से भी यहाँ रसायन का टीचर नहीं है। अगर 1 महीने के बाद में परीक्षा है, हमारे बच्चे का अगर पूर्णांक कम होगा तो क्या इसका जवाबदारी कोई शासन का अधिकारी होगा? क्या यहाँ टीचर होंगे? और हमारे जो बच्चे का भविष्य है वो कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अगर विषय में कमी हो जाएगा, विज्ञान का पढ़ाई नहीं होगा तो आगे कैसे होगा? देखिए, हमारे ग्रामवासी, हमारे बच्चों का मैंने यहाँ जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है, कभी ना कभी किसी न किसी दिन कोई ना कोई समस्या आ रहा है कि कब टीचर नहीं है, कब स्कूल में भवन नहीं है। इस तरह का हर समस्या आ रहा है। हम बीओ को, डीओ को, जिला कलेक्टर को भी, मंत्री महोदय को भी, डीडीसी महोदय को भी हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा आश्वासन तो देते हैं, कोई कार्य नहीं होता है। पूर्व में आप लोग के द्वारा और स्टूडेंट के द्वारा मिडिल स्कूल के शिक्षक को कमी को लेकर के धरना दिया गया था, जबकि वहाँ 150 बच्चे हैं। अभी भी टीचर वहाँ आए कि नहीं आए? नहीं आए हैं सर, उसको व्यवस्था किया गया है, लेकिन व्यवस्था किया गया है तो यहाँ का टीचर इनके वहाँ जाकर पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। देखिए, 6वीं में 8वीं में भी मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ भी उनका विषय भी वो चरमराया हुआ है। कभी विषय होता है तो कभी पीरियड खाली जाता है, और वो बच्चे का पढ़ाई वहाँ भी वैसी चीज़ों करते हैं। ठीक है, वो तो 6वीं 7वीं 8वीं जनरल प्रमोशन है, सबको पास कर दिया जाएगा, लेकिन जब 8वीं 10वीं के बाद में 10वीं के बाद में मांगे तो बच्चे का क्या होगा? भविष्य बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? उस शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और इस तरह से शिक्षा की कमी पाया जा रहा है, आपका क्या कहना है? हम शिक्षा मंत्री महोदय जी से इतना आशा करते हैं, हम बड़े उम्मीद बहुमत से उनको विजयी करवाते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य, पानी, सफाई और पढ़ाई, इस तीनों चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए कहा, लेकिन आज तक हमारे स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं हुई पढ़ाई का। यहाँ ग्रामवासियों ने जो शिक्षक कमी को लेकर के शिक्षा मंत्री को एक निवेदन कर रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सुरूप कर दें, और जो बद से बदतर स्थिति है उसको सुधार दें। मैं हेम सागर श्रीवास सागर रिपोर्टर के लिए।